स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुलशन की स्टोरी में। आज की कहानी है गरीबों को ना भूलो। किसी स्थान पर तीन भाई साथ ही रहते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वहीं रहता था। एक बार स्वर्ग के एक देवदूत ने भिक्षुक के रूप में उनकी परीक्षा करने के लिए सोचा, मुझे एक फल दो। ज्येष्ठ भ्राता ने अपने हिस्से का फल उसे दे दिया। देवदूत वहां से चला गया। दूसरे दिन वहां देवदूत फिर आया और भिक्षुक के रूप में फल मांगने लगा। दूसरे भाई ने अपने हिस्से का फल दे दिया। तीसरे दिन प्रातःकाल वह देवदूत साधु के रूप में आया। उस समय सभी भाई वहीं थे। साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुँचे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल शराब के रूप में बदल जाता। उसी समय नदी का जल शराब के रूप में बदल गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। साधु दोनों भाइयों के साथ आगे चला और एक विशाल मैदान में पहुंचा जहां कबूतर दाना चुग रहे थे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? दूसरे भाई ने कहा, यह कबूतर यदि भेड़ के रूप में बदल जाते तो क्या ही अच्छा होता। उसी समय विशाल मैदान भेड़ों से भर गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। तदंतर आगे चलते हुए साधु ने छोटे भाई को कहा, मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं धर्मपरायण स्त्री को चाहता हूँ। साधु ने कहा, इस संसार में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं। उसमें से 2 का विवाह हो चुका है और तीसरी राजपुत्री है जिसके साथ 2 राजकुमार विवाह करना चाहते हैं। छोटे भाई ने फिर भी अपनी इच्छा वही बताई। तभी साधु राजा के पास गया और उसने राजा को अपने मन की इच्छा बतलाई। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। साधु ने कहा, अंगूर की 3 डालियां लाओ। उन तीनों में इनके अलग अलग नाम लिखो और रात्रि में बगीचे में गाड़ दो। प्रातःकाल जिस डाली में अंगूर लगेंगे उसके साथ इस राजपुत्री का विवाह होगा। राजा ने यही स्वीकार कर लिया। सुबह छोटे भाई के नाम की डाली में अंगूर लगे हुए थे, अतः उस छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। वह अपने देश की ओर लौट आए। 1 वर्ष बाद देवदूत ने विचार किया, पृथ्वी पर जाकर देखूंगा कि भाई क्या कर रहे हैं। भिक्षुक के रूप में बड़े भाई के पास गया। साधु ने कहा, एक प्याला शराब दो। क्रोध से वह कहने लगा, बेवकूफ़, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। देवदूत ने क्रोध होकर कहा, तू गरीबों को भूल गया है, पहले की तरह अपने पेड़ की रक्षा करो। उसी समय उस जगह शराब पानी में बदल गई। देवदूत अब गरुड़िए की परीक्षा करने निकला। भिक्षुक वहां जाकर कहने लगा, पीने के लिए दूध दो। उसने कहा, मैं आलसी को दूध नहीं देता। क्रोध होकर देवदूत ने कहा, तू भी निर्धनों को भूल गया है, पहले की तरह पेड़ की रक्षा करो। देवदूत शीघ्र ही छोटे भाई की परीक्षा के लिए निकल पड़ा, जो जंगल में झोपड़ी में रहता था। भिक्षुक ने कहा, मुझे कुछ भोजन दो। छोटे भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं, फिर भी आप सुखपूर्वक रहिए। उसकी गरीबों को देखकर देवदूत ने कहा, तू गरीब को नहीं भूला है, तेरा कल्याण होगा। देवदूत की कृपा से झोपड़ी की जगह विशाल महल बन गया। अनेक नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। वृद्ध भिक्षुक उनके आशीर्वाद देता हुआ कहने लगा, तुझे ईश्वर ने संपत्ति दी है, जब तक तू निर्धन की सहायता करेगा तब तक संपत्ति तेरे पास रहेगी। देवदूत की कृपा से उसके बाद भी वह सुखपूर्वक रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।